हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ तो उसका एक रीज़न है। आई नो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, जितना आपसे हो रहा है आप बेस्ट दे रहे हो अपना। बट सवाल ये है सर कि पार्टनर्स करंट अकाउंट नाम का कांसेप्ट फाइनल अकाउंट में है। और वहीं पे बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है और कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है जितना बाकी के सम्स में आ गया। तो सर वैसे क्यों नहीं आ रहा है उसका एक रीज़न भी है। क्योंकि आपके जितने भी इलस्ट्रेशन है टोटल 10 सॉल्व्ड सम है जिसे हम इलस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। उसमें सम नंबर 5 आपको करंट अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप 1.5 2 की स्पीड पे देखिए, इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड करके फिर ये लेक्चर पोस्ट करने वाला हूँ करके चैनल पे। तो आपकी मर्जी भाई, जितनी भी स्पीड पे देखना चाहो देख लो, बट कंप्लीट देखना ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। और आपके ऐसे दोस्त जो कह रहे हैं यार पार्टनर्स करंट अकाउंट का ना सम नहीं आना चाहिए, बस वो नहीं आना चाहिए सर, उन्हें भेज दो ताकि दिक्कत ना रहे और उनका डाउट भी सॉल्व हो जाए। सर इशू क्या है, चलो मैं आज सभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ। एक इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो पेज नंबर 34 पे है, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, अनसोल्व प्रॉब्लम दोस्तों, वहां पे सम नंबर 2, सम नंबर 9 और सम नंबर 10 रिस्पेक्टिवली पेज नंबर 55 61 62 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 20 में से कितने सम है? 4 क्वेश्चन है सर जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है तो पूरा का पूरा सम का कंसेप्ट ही बदल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप जैसे ट्रेडिंग बना रहे हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, जैसे बैलेंस शीट बना रहे हो, वैसे ही होता है। बस थोड़ा बहुत चेंज है। और वो चेंज मुझे नहीं लगता इतना बहुत मेजर चेंज है करके, क्योंकि आपको जो मेहनत करनी थी वो तो एनीवेज करनी ही है। कैसे सर? मैं थोड़ा आपको एक की एक्सप्लेनेशन, एक समझना समझाने के तौर पे एक की फॉर्मेट ड्रॉ करके, एग्जांपल ड्रॉ करके बताऊंगा। आप जरूर उस पॉइंट को देखना। चलो मैंने पहले कह दिया कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सम ना दोस्तों ये नाइन्थ वन है, मतलब रिलेटेड टू करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है, एक साइड डेबिट और एक क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट ना? तो यूजुअली करंट अकाउंट जो है, ए और बी आपके दो पार्टनर सपोज है, तो एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब क्रेडिट साइड को ही दिया होता है। तो हम लोग जो करंट अकाउंट बनाते हैं वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का एक कंसेप्ट होता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो ले लेते हैं। लेकिन नाइन्थ नंबर के सब में क्या हुआ, अगर अभी भी आप देखो तो ए का करंट अकाउंट तो दिया है क्रेडिट साइड को, लेकिन बी अगर पार्टनर है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है डेबिट साइड को। इसका मतलब क्या सर? आपको मैं वही समझाऊंगा, बस एंड तक लेक्चर देखना। बस ये नाइन सम में उतना चेंज है, बाकी इलेस्ट्रेशन फिफ्थ, अनसॉल्व सेकेंड और अनसॉल्व टेंथ सिमिलर नेचर के जैसे बाकी सम है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ नाइन्थ में ये वाला थोड़ा एक अलग एडजस्टमेंट दिया, तो कुछ नहीं, जो क्रेडिट साइड को टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेबिट साइड को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना था। बट देखते हैं क्या है। सर सीन क्या है दोस्तों, हमें पता है कि देखो एज यूजुअल हमारा जो भी बैलेंस शीट हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको उसमें डिफरेंस बताता हूं ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाओ, और सर बाकी तो आप पे भरोसा है मुझे, आप कर ही लोगे अच्छे से। सर और मैडम, ये रहा मेरा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। एक तरफ लाइबिलिटीज है, राइट? मैं दो कॉलम ड्रॉ करता हूं, एक इनर कॉलम और एक क्या, आउटर कॉलम। और एक तरफ असेट है। असेट की फिलहाल जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ड्रॉ करके रखते हैं सर, समझने के लिए। समझना तो दोस्तों टेंशन नहीं रहेगा करके। यस। आप लिखते हो अमाउंट रुपीस, और अमाउंट रुपीस पूरा लिखना दोस्तों आप। ठीक है, तो फॉर्मेट पहले क्लियर कर लूं ताकि दिक्कत ना रहे। ये नॉर्मल फॉर्मेट है सर करंट अकाउंट। अरे रुको ना, पहले बैलेंस शीट तो देख लो। आप पहले बैलेंस शीट देख लो, फिर देखते हैं करंट अकाउंट का क्या सीन और क्यों करते हैं, और अलग अगर करंट अकाउंट आए फिर भी आपका सम क्यों सही जाएगा। सर जब आप कैपिटल लिखते हो मालिक, तो आप क्या करते हो, जैसे कि अज्यूम करते हैं ए का कैपिटल था 1 लाख रुपया, और आप आराम से 3 4 लाइन छोड़ देते हो, और बी का कैपिटल है सपोज 2 लाख रुपया। बोलो यस और नो? यस सर। और ये आराम से इसके नीचे भी आपने 4 5 लाइन तो छोड़ ही दिया। ऐसे होता है, बोलो यस और नो? हाँ सर। अब आप मुझे बताइए कि ड्राइंग्स क्या करते हो? सर लेस कर लेंगे। ओके सर। ड्राइंग्स, आप दोनों ही पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स निकाला है तो दोनों ही यहां से ड्राइंग्स क्या होता है, माइनस। सपोज एक एक हजार ड्राइंग्स निकाला था दोनों ने। ओके सर, ठीक है। मुझे बताना, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है क्या? हाँ सर, ये ड्राइंग्स लेस होता है। और पार्टनर्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, या कैपिटल करके 2,000 रुपया था तो ये 2,000 रुपया में ऐड करूंगा। और सेम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, यहाँ पे भी 2,000 क्या कर दूंगा मैं ऐड। दोनों का 2 2,000 था, ऐसे अज्यूम करके चलो।
अजम्पशन पे सम चल रहा है। सर फिर क्या होता है प्रॉफिट, चलो प्रॉफिट आया 2000 रुपया और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आप क्या करते हो सर, ऐड कर दोगे सर प्रॉफिट 1000 रुपया किसको दे दोगे, आप 1000 रुपया दे दोगे ए को, और 1000 रुपया दे दोगे प्रॉफिट किसको, बी को। और ये सारी की सारी चीज आप कहां पे कर रहे हो, बैलेंस शीट में, जो एज यूजुअल आप करते आते हो, ये कोई बताने की जरूरत नहीं सर। जहां से करंट अकाउंट, इसी से तो समझाने वाला हूं, जरा समझिए मालिक, एवरीवन प्लीज समझिए। सर क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी सर, मुझे मेरे ट्रायल बैलेंस में ओनली कैपिटल दिया था ए और बी का, तो मैंने 1 लाख रुपीज इनर कॉलम में लिखा, 2 लाख रुपया बी का इनर कॉलम में लिख लिया, ड्रॉइंग्स लेस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट एज यूजुअल ऐड कर दिया। अब मैं आउटर कॉलम में अमाउंट निकालता हूं, तो वो आया ए का 1,02,000 और बी का 2 लाख, चलो इसका भी 1,00,000 प्रॉफिट ऐड कर दिया, 2 लाख कितना सर, 2,000, सिंपल सी बात है। अब सर अगर ट्रायल बैलेंस में क्या दिया होता, जरा ध्यान से समझना, करंट अकाउंट के केस में क्या मतलब क्या चीज अलग होती है, तो नॉर्मल सम है सर जो हम कर रहे थे, जिसमें कोई टेंशन नहीं, ऐसा अगर आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सर अगर ट्रायल बैलेंस में ये रहा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड है। दोस्तों अगर क्रेडिट साइड को पहले ऐसे देते हैं, क्वेश्चन में समझा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैपिटल ए और बी, लिखा होगा कैपिटल ए का 1 लाख और बी का 2 लाख, और सर करंट ऐसे लिखा होगा, करंट अकाउंट करके, इसका ए का और बी का, और यहां पे बैलेंस दिया होगा, ए का सपोज टू से 20,000 और बी का अगेन 30,000। और मेरे मालिक अगर ऐसा शब्द आए आपके क्वेश्चन में करंट, तो समझना है कि आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, देयर इज नो ऑप्शन। अब मैंने जो आपको सम बताया ना, सम नंबर फिफ्थ, उसके बाद जो अनसॉल्व सम मैंने आपको दिखाया, उधर जाना, आपको हर एक सम में ना ऐसे मिलेगा करंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में दिया तो क्या प्रेजेंटेशन होता मालिक, अब ध्यान दो, अब आपके बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, ये आपका बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड, ये असेट साइड दोस्तों, और ये आपके दो कॉलम हो गए इनर आउटर। तो ये जो फिक्स कैपिटल वाला फिगर है ना दोस्तों, यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं है, आपको लिखना है कैपिटल ए का सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा 1 लाख, और बी का आउटर कॉलम में चला जाएगा 2 लाख रुपया। क्या बात कर रहे हो सर, फिर वो प्रॉफिट ऐड करना, ड्रॉइंग प्लेस करना, सारी चीजें वही है, वो कहाँ करेंगे सर, उसके लिए आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। कैसे सर, आप यहां पे नाम दोगे पार्टनर्स करंट, ठीक है, अकाउंट, पहले यहां पे कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे सर। और कोई दिक्कत नहीं मालिक, एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉलम कैसे वो पहले समझ लो आप, और कॉलम बहुत दिक्कत भरी बात नहीं है सर, एकदम सिंपल कॉलम है सारा। ओके, यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे ये जो कॉलम बनाया ना सर, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को, यहाँ पे दो पार्टनर है, तो पार्टनर के नाम आते हैं, पहला ए और दूसरा बी, ए और बी, जितने भी पार्टनर है वहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे हम, नाम। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, आपका करंट अकाउंट का बैलेंस ए का कितना था, 20,000, और बी का कितना था, 30,000। क्या करना है सर, कुछ नहीं, ध्यान से समझिए, आप लोग क्या करोगे, यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, और ए का कितना अमाउंट था सर, 20,000, वो यहां पे लिख दोगे, और बी का कितना अमाउंट था, 30,000। कोई डाउट सर, नहीं, आपका ये काम इतना आपको करना है। फिर मेरे दोस्तों मुझे बताना, ये जो सम मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूं, इस पर्टिकुलर सम में हमने ड्राइंग क्या किया था, लेस किया था, बोलो यस और नो, इतना तो आपको पता है ना भाई, फाइनल अकाउंट क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल से क्या लेस करते, लॉस हुआ तो लेस करते थे, ड्राइंग्स लेस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करते थे सर। तो जो लेस वाले आइटम है ना बेटा, वो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट जो बना रहे हो, वो डेबिट साइड को लिखना है। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा टू ड्राइंग्स, कितना था सर, 1,000 और 1,000, ड्राइंग का अमाउंट सेम था ए और बी दोनों के लिए, यस सर। मुझे बताना और क्या ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कितना था इंटरेस्ट, सेम सम रख रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट था सपोज 2,000 और 2,000, ठीक है मालिक, चलो सब सेम रखा है मैंने, तो ऐड होने वाला था, तो सर बाय इंटरेस्ट ऑन जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है, ए और बी, ए को गया 2,000 और बी को गया 2,000। और बेटा प्रॉफिट कितना था बताओ तो,
2000 प्रॉफिट है, एक एक डिस्ट्रीब्यूट किया। नॉर्मल केस में हम लोग प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कुछ नहीं करना है सर। जो ऐड होने वाला आइटम है वो हमेशा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड को। बाय आप लिखना प्रॉफिट, ठीक है, या बहुत बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे लिखा जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, और ब्रैकेट में देते हैं। आपने ऐसे किया तो भी चलेगा। सर कितना आया था प्रॉफिट, 1000, एंड बताइए कितना, 1000। बस इतनी ही बातें थी सर, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब आपका काम क्या है पता है, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो। एक का टोटल आता है सर 2,03,000, और बी कॉलम का टोटल, सॉरी 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 सॉरी, 2,03,000 किधर सर, ये कितना है, 20,000 था ना। तो एक कॉलम का टोटल आ जाएगा कितना, 23,000, और बी का टोटल आ जाएगा 33,000। बोलो समझा बेटा, एवरीबडी यस और नो। और जो हाईएस्ट टोटल है वो हम दोनों साइड को लिख देंगे, दैट इज 23,000, और ये कितना बेटा, 33,000। ये लिख दिया हमने, फिर क्या करना है सर। अब बट ऑब्वियस सी बात है सर, टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा यहाँ पे। अब 23,000 में से 1,000 रुपया अगर माइनस हो जाएगा, कितना बैलेंस बचेगा, 22,000। और 33 में से 1,000 गया तो कितना हो जाएगा, 32,000। ये जो कैरिड डाउन बैलेंस है ना बेटा, यस और नो, बस ये आपके बैलेंस शीट में जाना है। अब आपको वो करंट अकाउंट लिखना है, ए और बी। ए करंट अकाउंट, आउटर कॉलम में कितना लिखोगे, 22,000, और बी कितना लिखेगो, 32,000। थई गयो सर, इतना ही था पार्टनर्स करंट अकाउंट, बस बाकी कुछ नहीं था। इन सिंपल वर्ड सर, आपको ऑलरेडी सारे बैलेंस शीट में ये सीखा है आपने कि कैपिटल में क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है। अगर ऐड होने वाली बातें हैं वो क्रेडिट साइड को ऐड कर दीजिए, लेस होने वाली बात आप डेबिट को लिखिए और बैलेंसिंग कर लीजिए। सर ये तो लेजर में भी सीखा था हमने। ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालते हो तो भी समझते हो कि किसमें से क्या माइनस करना है। बस सर अगर ये हो गया तो आप एक बार सम नंबर 5 पे आइए और करंट अकाउंट का टेंशन अब हटा दीजिए। कुछ नहीं करना, इतना तो भी आपको एटलीस्ट पोस्टिंग जमना चाहिए मालिक। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे समझा करंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ पे गौर कीजिए, कैपिटल अकाउंट राम और कृष्णा का दिया 160 और 80,000, और करंट अकाउंट राम और कृष्णा का दिया हुआ है क्या। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज है सर, यहाँ पे एक बैलेंस कौन से कॉलम में, क्रेडिट, एक अमाउंट कौन से कॉलम में, डेबिट। बस ये वाला वो वाला समय 9th नंबर जैसा जो मैं बोल रहा था ना, और अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया। अब क्या करें सर, अब बता दीजिए क्या करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट है, क्रेडिट साइड, और एक है बेटा डेबिट साइड। ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे कॉलम बनाओगे ना, क्या बनाओगे सर, दो कॉलम, दो पार्टनर है तो दो कॉलम बनाएंगे अगर करंट अकाउंट है। एक अकाउंट होगा आर फॉर राम, के फॉर कृष्णा, आर फॉर राम, के फॉर कृष्णा। मुझे बताना पार्टनर्स करंट अकाउंट में राम जी का जो भी बैलेंस है वो कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे पता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उनके अकाउंट में लिख देंगे 8,000, और के में रहेगा डैश। और कृष्णा जी का बैलेंस कौन से में, डेबिट कॉलम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन राम अकाउंट में डैश, कृष्णा अकाउंट में एट 8,000। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों ही क्रेडिट कॉलम में होते तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 और 4,000 आ जाता। यहाँ पे हमने क्यों कृष्णा के कॉलम में 8,000 नहीं लिखे, बिकॉज सर उनका तो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 4,000, इसीलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कृष्णा जी के डेबिट साइड को 8,000 कितना, 4,000 लिख दिया, सॉरी कितना, 4,000 लिख दिया करके, जस्ट मिनट, 4,000 लिख दिया, 4,000 4,000। समझा बेटा एवरीबॉडी। क्या किया, उनको आंसर में ही लेके जाओ तो आपको ये देखो, ये तो आपको बाद में कंफ्यूजन होता क्या सर ऐसे क्यों आया। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये देखो, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, फॉर्मेट देख लो, पर्टिकुलर्स राम अमाउंट रुपीज, कृष्णा अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर राम अमाउंट रुपीज, कृष्णा अमाउंट रुपीज, पार्टनर्स करंट अकाउंट, हेडर देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब भावना समझ गई 8,000 क्यों क्रेडिट साइड को आया, और यहाँ पे डैश क्यों आया, क्योंकि कृष्णा का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 यहाँ पे आएगा क्योंकि डेबिट में दिया हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा सर डैश। ओके, हम क्या ऐड करते हैं सर, राम का सैलरी, बट ऑब्वियस पार्टनर सैलरी क्या हो जाती है। सर यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा है, ये प्रॉब्लम हो जाता ना, आप लिखो ना सीधा बाय सैलरी, मार्क्स गारंटेड मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं करके। तो मैं बता रहा हूं समझिए इस चीज को। 6,000 जो राम को सैलरी मिली वो ऐड कर दिया, कमीशन मिला होगा कृष्णा को, और अगर जो पार्टनर को मिलता है पार्टनर्स कैपिटल में ऐड होता है तो कमीशन भी ऐड हो गया, तो क्रेडिट साइड को लिख दिया। प्रॉफिट सर, इन प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते तो भी चलता, 8,000 राम का, 4,000 कृष्ण का।
और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अभी क्यों नहीं लिखा ब्रैकेट में, यहाँ पे भी लिखो सर पूरा प्रॉफिट जो भी है 35,500 इक्वली दोनों में बांट दिया। अब क्या किया सर, पहले राम अकाउंट का टोटल लिया, मतलब क्रेडिट साइड का, दैट इज 57,500, और यहां पे कुछ था ही नहीं माइनस करने को, तो कैरिड डाउन भी कितना आया 57,500। कृष्ण अकाउंट का टोटल जब लिया तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 45,740, उसमें से 4,000 माइनस किया तो 45,740 में से 4,000 गए तो 41,740, और एक कैरिड डाउन जो आया दोस्तों, ये आप बैलेंस शीट में देखो, राम करंट अकाउंट राम और कृष्णा दोनों बैलेंस दिए, इनका टोटल लिया है, आप डायरेक्टली बाहर डालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं थी सर। ये 57,500 कहां से आया सर, यहां से। ये कहां से आया सर 41,740, यहां से। और ये कैसे बना आपको समझा मालिक, इतना याद रखो, बस डरना नहीं है सर, आराम से करना है। करंट अकाउंट मतलब कुछ नहीं, आप ऑलरेडी वो कर रहे थे। आप सैलरी, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ये बताओ ना सर, मैं वही बता रहा हूँ कि आप ऐसे लिखो ना, बाय सैलरी राम, मतलब बट ऑब्वियस सैलरी अकाउंट भी आप यहाँ पे सीधा का सीधा सीन कर सकते हो, और प्रॉफिट और लॉस लिख के नीचे ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा, बस इतना तो पता है ना, सैलरी ऐड हो रहा है, कमीशन ऐड हो रहा है, प्रॉफिट ऐड हो रहा है, उतना क्रेडिट साइड को ऐड कीजिए और इस दिक्कत को हटा दीजिए। बस दोस्तों इतना छोटा सा वीडियो था, आई होप आपका थोड़ा बहुत टेंशन तो कम हुआ ही रहेगा। और आप देखिए इस सम को सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन करके जाओ, सेकेंड फोर्थ नाइन्थ और टेंथ भी एक बार देख के जाओ, बस इसके अलावा और इससे अलग कोई सम नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, चलो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।